हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार और आज हम वापस आपके बीच में आ गए हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज की जो वीडियो है टॉपिक है मेंडलिज्म। आज एक ऐसे शख्सियत से आप मिलने वाले हैं जिसने पूरी बायोलॉजी को बदल दिया। शायद अगर ये नहीं होते तो आज जितने भी हम स्टडी करें जेनेटिकली वो आज नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जो शख्सियत से मिलाने वाले हैं हमारे सबसे प्रिय और बायोलॉजी के जेनेटिक्स के जो फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज उनका पूरा परिचय करेंगे कि कहाँ से वो आए थे, कहाँ पे काम किया था, वो सब चीजें आज हम स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो पे आपको टोटल चीजें बायोलॉजी की मिलने वाली हैं। नीट लेवल हो, एम्स लेवल हो, आपको लेक्चर्स हो, आपके पास प्रैक्टिकल हो, सब कुछ आपको इस एक सिंगल वीडियो पे मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लिखा है रेड बटन प्लीज उसको ठोके। चलिए, तो टॉपिक हमारे पास में आगे है मेंडलिज्म। क्या होता है मेंडलिज्म? सबसे पहला पॉइंट तो हमने बोला कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल। क्या बोला हमने? वे एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म बाय मेंडल, यानी वे सारे एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे उन्हें क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म कहते हैं। तो कौन कौन से जो एक्सपेरिमेंट थे जो मेंडल ने किए थे, किन किन टॉपिक पे किया था? तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो हमने सिंपल वर्ड बोला परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे परफॉर्म किए उन्होंने। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी की कैसे जो है एक पेरेंट से इंफॉर्मेशन, एक पेरेंट सपोज दैट ये एक पेरेंट्स है, इसकी इंफॉर्मेशन इसकी प्रोजेनी में जो ट्रांसफर होती है, इसकी जो मैकेनिज्म है कैसे होता है, क्या क्रोमोसोम की मैकेनिज्म्स है, तो वो जो हेरिडिटी की जो मैकेनिज्म है, हेरिडिटी की जो मैकेनिज्म्स है उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद में बताने सब कुछ नहीं होता है, इसको एक फॉर्मुलेशन देना, इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना, इसको एक प्रिंसिपल फॉर्म करना। तो प्रोसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो किस में काउंट किए जाते हैं? मेंडलियस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। मेंडलियस में इनको गिना जाता है। यहां तक कहानी क्लियर? बहुत सिंपल मैंने बताया, कुछ भी नया नहीं मैंने बताया, बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने। मेंडल ने जेनेटिक्स पे वर्क किया, उसने इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म बताई और प्रोसेस और उसके जो प्रिंसिपल के फॉर्मूले ने बताए। यहां तक कहानी क्लियर? चलिए, अब आते हैं इनके इंट्रोडक्शंस के ऊपर। इनका जो पूरा नाम है, देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो पूरा टॉपिक आप जो देखने वाले हैं यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं, कितने अलग अलग, जब पहले हमारे पास में स्टेट पीएमटी होती थी उसमें से कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको इनका पूरा नाम पूछेंगे कि इसका जो अपने मेंडल है इनका पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम इनका? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका पूरा नाम है। याद रखें, मैं फिर बोल दूं, इसे बोलते हैं जी जे मेंडल। जी एन ग्रेगर जॉन मेंडल। यहां तक आने क्लियर? अब इनका जो जन्म है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी कई बार पूछी जा चुकी है। इनका जो जन्म था वो था कब? 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822 के अंदर हमारे ये जो मेंडल जी हैं इनका इस धरती पे अवतार हुआ था, एक बड़े महापुरुष के रूप के अंदर। जो बायोलॉजी के लोग हैं वो जानते हैं कितने महापुरुष हैं ये। जो जगह थी इनकी, देखो हमें इनके गांव कौन सी जगह थी वो सब हमें याद रखनी है। ओके, तो इनका जो जगह थी जहां पे इनका जन्म था उसका नाम था हिजेंडार्फ। ओके, क्या नाम था? हिजेंडार्फ। क्या नाम था? हिजेंडार्फ, जो अभी कहां है? ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के अंदर हिजेंडार्फ। और जो गांव था, गांव का नाम था सिलेशिया। क्या नाम था गांव का? सिलेशिया। सिलेशिया गांव के अंदर हमारे जी जे मेंडल साहब का जन्म हुआ था। इनकी जो सिटी है, कहां पे इन्होंने काम किया था? इन्होंने अपने गांव को छोड़कर वो सिटी में गए थे और चर्च के फादर बने थे। तो जो इनका जो वर्क सिटी थी, कहां जहां इन्होंने वर्क किया था, तो इनका जो वर्क था वो कहां पे था? ब्रून सिटी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि मेंडल ने कहां पे काम किया था। उस सिटी का नाम था क्या? ब्रून सिटी। यहां तक आने क्लियर? चलिए,
अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की जो शुरुआत थी, इन्होंने अपनी जो जितने भी रिसर्च करना शुरू किया था, एक्सपेरिमेंट करना, तो उनकी जो स्टार्ट हुई थी वो 1856 से लेके मतलब अराउंड 1856-57 के आसपास इन्होंने जो है अपना जो जेनेटिकल वर्क था, जो इनके एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। और स्टार्ट किस पे किए थे ये भी कई कई बार पूछा जा चुका है। ये नाम कितनी बार पूछा जा चुका है कि इन्होंने जो मटर पे रिसर्च की थी, वो जो मटर था उसका साइंटिफिक नेम क्या था? तो सिंपल नाम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। इन्होंने जिसपे इन्होंने अपना वर्क शुरू किया था। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब उसके बाद में मेंडल ने अपना वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद में इनकी जो सारे एक्सपेरिमेंट की जो जर्नल थी वो पब्लिश की गई थी। जो मतलब जिस जर्नल में इनको पब्लिश किया गया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंडल के जो वर्क थे उस वर्क को जिस जर्नल के अंदर पब्लिश किया था उस जर्नल का नाम था नेचुरी ऑफ सैंडर्स वेरिन। 1865 की बात है। 1865 के अंदर इनकी जो जर्नल थी जिसमें इनके एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुए थे उसका नाम था, क्या नाम था देख लीजिए यहाँ पे, नेचुरी फॉर सैंडर्स वेरिन। ओके, बहुत क्रिटिकल है, आप समझ जाए, क्लियर। और इन्होंने जो पेपर पब्लिश किए थे उसका जो हेडिंग था, टाइटल था, वो था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने अपने जो पेपर पब्लिश किए थे उसमें जो इन्होंने टॉपिक के टाइटल दिया था उस टाइटल का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने प्लांट को हाइब्रिड करके, बताइए आपको पढ़े डिटेल में कि मटर के बारे में इन्होंने कैसे जो है अलग अलग मटर के बीच में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सब इन्होंने बनाया था। तो चीजें सब कैसे थी वो इन्होंने जो पूरा इनके पेपर थी उसमें इन्होंने पब्लिश किया था। और इनका दुखद जो देहांत था वो हुआ था 1884 के अंदर विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने इतना जो वर्क किया था, यानी बंदा इतना एडवांस था अपने समय में कि इसको जज करने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे ना वो इसकी बात को समझ ही नहीं पाए एक्चुअली बंदा कहना क्या चाहता है। वो बंदा इतना एडवांस रिसर्च कर चुका था कि मतलब इतनी एडवांस वो रिसर्च कर चुका था कि वहां के जो साइंटिस्ट थे जो उसको जज कर रहे थे वो भी इसकी बात को समझ ही नहीं पाया कि बंदा एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है। ओके, तो ओवरऑल क्या हुआ, बंदा जो 1884 में मर गया था, इनकी जो डेथ हो गई थी इनकी, ठीक है, दुखद घटना थी और इनको कोई क्रेडिट नहीं मिला। इन्होंने जितना भी काम किया, जितना भी जेनेटिक्स पे काम किया, सब जीरो क्रेडिट पे इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। अब आ रही थी वापस 16 साल बाद, ठीक है, मेंडल पोस्टुलेट रीडिस्कवर। अब मेंडल भाई साहब का दोबारा जन्म क्यों हुआ है? मतलब दोबारा जन्म मतलब उनके जो विचार थे, इनके जो डेटा थे, इनकी जो स्टडी थी, इन्होंने इनको वापस जनरेट किया गया, वापस दोबारा खोजा गया। तो खोजने वाले महान शख्सियत थे, उनकी मौत के कितने 16 साल बाद जब उनकी मौत हो गई थी, मौत के 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, और डेथ के 16 ईयर बाद, 16 साल बाद है, वापस से 19 के अंदर जो है इसकी जो पोस्टुलेट है, इनकी जो अवधारणा है, उनका पुनर्जन्म हुआ था। और लाने वाले जो 3 बंदे हैं ना, उन तीनों के नाम आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यहाँ पे वो 3 साइंटिस्ट थे और पूरी दुनिया इनको सल्यूट करती है। 3 बंदों ने अपने आप को क्रेडिट देने की बजाय जो इसका असली हकदार था उसको इन्होंने क्रेडिट दिया था। बंदों के नाम है कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रेस एंड वॉन सेनमार्क। मैं रिपीट कर दूं, जहां जहां मेंडल को याद किया जाएगा इन तीनों बंदों को भी स्वापा सल्यूट किया जाएगा, क्योंकि ये वो 3 बंदे थे जहां पे इन्होंने पूरे, अगर ये इनकी इच्छा होती तो अपना सारा क्रेडिट, मतलब मेंडल का सारा क्रेडिट अपने आप को दे सकते थे, बट इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने सारा जो इन्होंने काम, अच्छा तीनों बंदे इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। तो जो कार्ल कोरेंस भाई साहब थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। ओके, रिपीट करो वापस, कार्ल कोरेंस जो भाई साहब थे कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने किसमें? मक्के पे, जो हम भुट्टा खाते हैं या जो मैच खाते हैं, जो जिया मेज जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, जिया मेज, तो इन्होंने इस पे अपनी डिस्कवरी की थी, इन्होंने अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, बाद में ह्यूगो डिब्रीज आया, कहाँ के थे ये? हॉलैंड। कहाँ के थे ये? हॉलैंड के। और इन्होंने किस पे काम किया था? इवनिंग प्राइमरोज। किस पे कहते हैं ना, याद रखना, इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर बहुत सारे सवाल कई बार बन चुके हैं, तो आगे हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। तीसरा हमारे भाई साहब का नाम है इनका वॉन सेनमार्क। क्या नाम था? वॉन सेनमार्क। ओके, इस भाई साहब ने क्या किया यहाँ पे, ये ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने डिफरेंट जो फ्लावरिंग प्लांट है इसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन निकाला। इन्होंने हेरिडिटी के बारे में समझाया, इनहेरिटेंस के बारे में समझाया और मेंडलिज्म के बारे में समझाया।
यानी इन तीनों ने जब वापस मेंडल की पेपर पढ़े तो ये शॉक हो गए, अरे बाप रे क्या बात है। यानी आज 16 साल बाद हम जो डिस्कवर कर रहे हैं, 16 साल पहले एक बंदा आया था, चिल्ला चिल्ला के बोला अरे यार देखो मेरे को देख करो, वेरीफाइड करो, चेक करो, पर किसी को समझ में नहीं आया था। तब इन 3 बंदों ने मेंडल की सारी चीजों को वापस ढंग से समझाया कि एक्चुअली बंदा कहना क्या चाहता था। यहां तक आने क्लियर। तो यहाँ पे बाद में इनके 2 लॉ तैयार किए गए थे कोरेंस ने, ठीक है। कोरेंस के 2 लॉस, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल कई बार आ चुके हैं कि मेंडल का फर्स्ट लॉ कौन सा होता है। ध्यान रखना कि मेंडल का क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगले वाले टॉपिक्स में। एंड उसका सेकंड लॉ था हमारे पास में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो 2 लॉ है इसके, फर्स्ट लॉ कौन सा याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, एंड सेकंड लॉ किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां तक आने क्लियर। तो ये जो था हमारे पास वो मेंडलिज्म था कि ये पूरा एक जर्नल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, मेंडल के बारे में। तो मेंडल के बारे में चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो कि मेंडल 19 तक जो 1900 तक मेंडल को लोग क्यों नहीं जान पाए थे, वो क्या रीजन थे, मेंडल बाद में सक्सेस क्यों, उसके रीजन कौन कौन से थे, मेंडल ने कैसे वर्क किया था, और मेंडल का टेक्निक क्या क्या थी काम करने की, वो हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक कहानी क्लियर। अगर यहां तक कहानी क्लियर हो गई है, खोपड़े में घुस गए हैं तो ठोका सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।